Hey guys, so welcome to the next lecture. We have Contempt of Court Act. The expression contempt of court has been defined by the Contempt of Court Act 1971. It talks about देखो originally contempt of court का जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, but it is defined under the 1971 Act. ठीक है now it talks about two type of contempt of court. Civil contempt हो सकता है, criminal contempt हो सकता है. सिविल में हम देखो तो विलफुल डिसोबीडियंट आपको आपको ऑब्लाइज मतलब आपको ओबीडियंस नहीं दिखाना, विलफुली आप अपने मन से डिसोबीडियंस दिखा रहे हो किसी जजमेंट में. डायरेक्शन को आप मान नहीं रहे, ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, रिट्स को नहीं मान रहे, किसी प्रोसेस को आप ब्रीच कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो उस प्रोसेस को, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. ठीक है. क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट इट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिकेशंस, वेदर वर्ड्स से आप करो, रिटर्न से करो, साइन से करो, विजुअल प्रेजेंटेशन से करो. ठीक है. आपको मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, स्कैंडलाइजर स्टैंड्स टू स्कैंडलाइज. ठीक है. अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को prejudice or interference or tends to interfere with due course of any judicial proceeding को interfere करना, भेदभाव करना, etc. Interference or tends to interfere with or obstruct or tends to obstruct the administration of justice in any other manner. Okay. Exclusion. According to the CCA 1971, the following conduct does not constitute contempt of court. Okay, whatever the thing which not considered comes under the contempt of court: innocent publications and distribution of matter, fair and accurate reports नहीं आएंगी, fair criticism नहीं आएगा, complaint against presiding officer of subordinate courts वो नहीं आएगा, publications of information related to proceeding in chamber on camera, critical analysis argument against क्या आते हैं, against civil liberties. जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स हैं वो क्लैश करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, विच रिकॉग्नाइजेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. देखो बोलने की आज़ादी तो सभी को है, तो वो सिविल लाइबर्टीज जो हैं उनके साथ ही क्लैश कर रहे हैं. ठीक है. वाइड स्कोप ऑफ कंटेम्प्ट को आपके अब ऐसा है कि कंटेम्प्ट करने के लिए आपको फिर ऐसे प्योरली मेंशन नहीं है कि ये करोगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो. आप फॉर एग्जांपल आपका अपना बात अच्छी है लेकिन आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं, तो उस पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है ना. इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन, ऑफ कोर्स द जज. ऑफ कोर्स कंटेम्प्ट डॉक्ट्रिन इज ऑब्सोलीट. सो जो डॉक्ट्रिन है बेसिक प्रैक्टिकली दैट इज लाइक इट इज वो पुराने समय का है, दैट इज ऑब्सोलीट ऑफ कोर्स. Argument support में क्या है कि high number of contempt cases, a large number of civil and criminal contempt cases are still pending in high courts and the Supreme Court, demonstrating the contempt of court laws continually basis. Judicial reputation को affect करता है. बेसिकली डेफिनेशन चेंज करने से क्या हो रहा है कि ओवरऑल लॉ पे इम्पैक्ट कम हो रहा है, कोर्ट के प्रति रिस्पेक्ट कम हो रही है. क्यों यार, अब अगर देखो आप किसी भी चीज़ को, मैंने भी बताया कि आपका बात सही थी लेकिन बोलने का तरीका इतना अच्छा नहीं था, जो एट द टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या फिर जज को पसंद नहीं आया, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया. तो उससे क्या हुआ, आपने तो चीज़ अच्छी बोली थी लेकिन वो उसको पसंद नहीं आया, तो आपके लिए जो कोर्ट के प्रति रिस्पेक्ट होगी वो कम होती जा रही है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव हो रही है पावर से. ठीक है. नाउ कमिंग नेक्स्ट, subordinate courts को इफेक्ट कर रही हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स सुपीरियर कोर्ट्स द अथॉरिटी टू पनिश, also empowers the high court to punish subordinate court. देखो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पनिश कर रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, the contempt of court act also empowers, sorry,
देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं पनिश कर रहा, अगर हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट के पास अथॉरिटी आ जाती है कंटेम्प्ट लगाने की तो वो हाई कोर्ट के पास भी है, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को पनिश करने के लिए उस पर कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। ठीक है। Adequate safeguards. Now, the Act contains provision defining what constitutes contempt and what is not punishable as contempt. These provisions imply that courts will not pursue all cases of contempt. तो बेसिक क्या हो रहा है, सेफ गार्ड तब मिलेंगे जब बताया जाएगा कि ठीक है साहब ये जो है ये कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। ठीक है, ये कंटेम्प्ट के अंदर आ गया, अब इस सिर्फ इनके लिए सज़ा है, बाकियों के लिए सज़ा नहीं है, बाकियों के लिए वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं। ठीक है। Powers of judicial review. The Supreme Court has also been conferred with the powers of review the constitutionality and legislative enactment as well as executive actions of the center. So, government has the Supreme Court has the power to review the constitution. ठीक है, मतलब जो भी enactment होंगी laws की सेंटर स्टेट एंड अदर सच बॉडीज, ठीक है, अगर वायलेट होंगी तो वो इलीगल और नल एंड वॉइड कर दी जाएंगी बाय सुप्रीम कोर्ट। अदर पावर्स क्या है, रिजॉल्व इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, inquiry in the behavior of its basic members and chairman, power to review its own judgments, power to withdraw the cases. ठीक है? Supremacy over the other courts, of course, this is there. Final interpreter of the constitution is, of course, Supreme Court. All the objection authorities को control करने की power. ना live streaming हो रही है. The Supreme Court recently made history by live streaming the proceeding of Chief Justice Court in Swapnil Tripathi versus Supreme Court of India. The Supreme Court held that live streaming proceedings are part of right to access justice under Article 21 of the Constitution, protection of personal life and liberty. So Gujarat High Court was the first High Court to live stream court proceedings, followed by Karnataka High Court. बेनिफिट्स क्या है, सभी को दिख रही है वो, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, लॉयर्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। लिमिटेशंस अगर अब्यूजिंग हो रही है दैट इज़ नॉट गुड। नेशनल सिक्योरिटी के मामले से भी ये अच्छी नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई अच्छा मतलब अच्छा नहीं, सिक्योरिटी के मामले से कोई इशू डिस्कस हो रहा है दैट इज़ नॉट एबल टू बी अ लाइव स्ट्रीम, है ना। रेगुलेशंस फॉलो होनी चाहिए, कमर्शलाइजेशंस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह। Coming to the women's in judiciary, very important topic. The lack of adequate representation of women in Indian judiciary has been pointed out by Chief Justice of India from time to time. ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे तो 11.5% जो है वुमेन जजेस आर रिप्रेजेंटेड एज हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया। तो इन हाई कोर्ट्स देयर इज ओनली 62 वुमेन कंपेयर टू 611 मेल जजेस, सो देयर इज ओनली 4 सिटिंग वुमेन जजेस आउट ऑफ 33 टोटल जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो 4 सिटिंग वुमेन्स है सिर्फ आउट ऑफ 33 जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो 30% वुमेन्स जो हैं वो काउंसिलेट करते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देयर इज नो लाइक वुमेन मेंबर। ठीक है, पैट्रियार्की देखो, वुमेन क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेशन, वुमेन की पैट्रियार्की मेंस की चलती आ रही है लॉ प्रोफेशन में, तो वही चल रही है। Rigid collegium system. A rigid and opaque collegium system has discouraged women inclusivity in the judiciary. Recently, the Supreme Court Collegium recommends candidates for the High Court, out of which 19% are women. मतलब ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कॉलेजियम है ये नहीं आने देता रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन नहीं वुमेन्स के लिए, डबल बर्डन वुमेन्स, वुमेन्स हैव अ डबल बर्डन टू बेयर, वुमेन्स आर assumed to bear all the household responsibilities while the economic responsibilities are assumed to be borne by the male counterpart। देखो, जो वुमेन जो घर की जिम्मेदारी है वो जनरली वुमेन्स के ऊपर होती है, तो अगर वो ये एक माना जाता है, ऑफ कोर्स आई डोंट बिलीव दैट, मतलब जनरली तो ऐसे ही होता है, बट द थिंग आई डिड कंसेप्ट आई डोंट बिलीव दैट ना, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो प्रोफेशनल अगर उनको अगर एडिशन में जजेस में लाया जाएगा तो वो हाउस होल्ड के साथ वो काम उनका डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो एफिशिएंसी उनकी कम हो जाएगी, है। एंड आई डोंट बिलीव दैट ऑफ कोर्स। हाई ड्रॉप आउट रेट्स। A higher dropout rate is seen among the females than the males in the secondary education. This minimizes the probability of pursuing the profession. So basically, dropout rate बहुत ज़्यादा है वुमेन्स का।
ठीक है, तो उसके कारण भी कम हुआ है। कैरियर में ब्रेक हो तब भी ये हो रहा है, ठीक है, मैटरनिटी लीव्स वगैरह जो भी हैं। अटेम्प्ट भी बहुत कम है वुमेन्स के। So need of equitable women representation motivates it basically motivates women to seek the justice. Better women represented judiciary shall encourage women to go. Women की बार अपना बता नहीं पाते कि that they have been accused, they have they have been accused, they have been victim of something, है ना? तो अगर वुमेन जजेस होंगी तो उनको बताना ज़रा आसान होता है। डाइवर्सिटी मिलती है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से व्यू मिलता है, ठीक है। The women in judiciary shall bring their lived experiences and provide a woman-centric, empathetic and comprehensive perspective बता सकती हैं। Inclusive judiciary participation of women in judiciary shall make judiciary more representative, ठीक है। Enactment of the ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है वुमेन्स पे, दैट्स वाई ना। वुमेन्स एम्पावरमेंट टू लीड टू द वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ कोर्स। वे फॉरवर्ड देखेंगे डिसमेंटलिंग पेट्रियार्कल माइंडसेट, जो पक्का अगर वुमेन्स को आना हुआ अलाउड तो जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि ठीक है जो मैन नहीं होंगे सिर्फ जुडिशरी में, वो खत्म हो जाएगा। बहुत रिफॉर्म्स होंगे कॉलेजियम सिस्टम में, मैकेनिज्म आएगा जिसमें कॉलेजियम सिस्टम में वुमेन्स भी होंगी। All India Judicial Service leads to higher participation of women at low level judiciary. This can also ensure more women judiciary. ठीक, पेंडेंसी है देखेंगे हम तो वी डोंट हैव टू डू मच मोर ऑन दैट कि 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है इसमें, तो विल नॉट गो डीप इनटू दैट। इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा इससे। The impact in the criminal cases is directly related to the violation of right to equality, of course. So we'll not go this. इम्पैक्ट ऑन पेंडेंसी रीजंस क्या है? पॉपुलेशन रेशो बहुत हर चीज़ की कम है, अपॉइंटमेंट में डिले, लेंदी लॉ प्रोसेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कम है, मिसयूज ऑफ पीएल किया जाता है, गलत ही मतलब फाइल कर देते हैं लोग, उसको देखने के चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट होता है। और मेजर सब कौन था? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑफ कोर्स, रिटायरमेंट को बढ़ा दिया जाए जजेस की, टेक्नोलॉजी इन जुडिशियरी। सो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी देखेंगे तो all high court were computerized through the NIC National Informatics Center, ठीक है। The Indian courts are collection of website है उनपे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भी है। So VAS is a language learning application being used to be translated judgments. So PACE was drafted legal brief comprised of initiative being undertaken by the initial judiciary. Okay. Advantage of technology: cost effective, self sufficient, automated, transparency, ambient कोड, ठीक है। रिड्यूस पेंडेंसी कम होगी ऑफ कोर्स। चैलेंजेस डिज़ाइन एंड डिजिटल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, साइबर थ्रेट से बचाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, डेथ पेनल्टी के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ नोन एज द कैपिटल पनिशमेंट। इट इज़ रेफर टू किलिंग अ पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एज अ पनिशमेंट फॉर द क्राइम कमिटेड बाय हिम। Killing a person who is convicted by a court of law is a punishment for the crime committed। वो किसी ने क्राइम कर दिया, कोई उसको कन्विक्ट कर लिया कोर्ट ने, लेकिन वो किलिंग कर दे, ठीक है, मतलब वो किसी की किलिंग हो जाएगा। बट तो द एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय स्टेट इज प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, डेटरेंस। People should be deterred from committing a crime, chances of reforms and rehabilitation, and retributive facts। Death penalty was introduced by the British India Indian Penal Code में and CRPC Act 18 in 1898. Death was the default punishment for murder. After independence, India retained the IPC and CRPC. The idea of abolishing the death penalty was expressed by many members. Okay, so 1955, the requirement of written reasons for not abolishing. So this is not our task. Legal framework: death penalty crimes in India. Aggravated murder, offences resulting in death, आर्म्ड रॉबरी के तहत मर्डर
विक्टिम को मार देना, टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस, रेप, हैरिंग, रेप्स एक्सेट्रा, किडनैपिंग नॉट रिजल्टिंग इन डेथ, ड्रग नॉट रिलेटेड टू डेथ, ट्रेजन, मिलिट्री ऑफेंसेस, डेथ तक ना पहुंचे। माइनर को बाहर, प्रेग्नेंट को बाहर, इंटेलेक्चुअली डिसेबल को बाहर। मेथड इज हैंगिंग परफॉर्म किया जाता है और शूटिंग। It is provided under the Army Act, Navy and Air Force Act. Both hanging and shooting are listed in the military court-martial system. So Article 21 of the Constitution guarantees the right to life and personal freedom to all, including the right to live with human dignity, ठीक है? The which may be taken away by the state in name of law and order, but this procedure must be due process, with which means that the procedure that takes away a human being life must be just fair and reasonable. अगर आप ले भी रहे हो ये right to life तो वो reasonable होना चाहिए. Death penalty should be used in the rarest of rare cases. Death penalty can be sentenced only on special grounds पे दी जानी चाहिए. Right to hear होना चाहिए आपके पास कि उसको सुनाने वाला. मतलब बेसिकली एक्यूज जो भी होगा वो आपको एक्यूज शैल हैव राइट टू हियर, उसको सुनना चाहिए एक्यूज को क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है. राइट टू प्रॉम्प्ट ऑफ फेयर ट्रायल होना चाहिए. स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉज को यूज़ करने देना चाहिए. ड्यूली क्वालिफाइड लॉयर प्रेजेंट करें उसको, ठीक है. नॉट एंटाइटल्ड टू टॉर्चर ऑफ कोर्स. लीगल प्रोविजंस ऑफ सेफ गार्ड्स, दीज आर नॉट आवर टास्क टू स्टडी. मर्सी पिटिशन हम देख चुके हैं ये भी. ओके, दीज आर सम ऑफ द. ओके, मर्सी पिटिशन का डिले होता है ऑफकोर्स. नो प्रोविजन हियरिंग का. पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है. एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट. मर्सी पिटिशन इज द लास्ट पिटिशन. देखो प्रेसिडेंट साहब के पास जाती है आर्टिकल 72 के अंदर कि साहब हमें छोड़ दो, ठीक है. तो हम देख चुके हैं कैसे प्रोसीजर होता है. सबसे पहले ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के पास जाएगी, उसके बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके बाद होम मिनिस्टर साहब और अदर डिस्कस होगा यहाँ पे. फिर ये साहब प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगी और प्रेसिडेंट साहब के पास चिट्ठी पड़ी रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब कितने भी टाइम तक पड़ी रह सकती है, ठीक है. वो देखी जाए ना देखें उनकी मर्ज़ी, और एक्ट करें या ना करें उनकी मर्ज़ी, ठीक है. डेथ पेनल्टी के ऊपर जो भी है ये रिपोर्ट्स आ जाएगी. क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आगे ऑन द डेथ पेनल्टी फेवर और अगेंस्ट देखें तो इट इज़ एक्सरसाइज इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. इट इज़ इफ द एक्यूज्ड is victim of relative, family puts more pressure on the victim to drop the case. देखो डेथ पेनल्टी के ऊपर जो केसेस आते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ मिलती है, ठीक है. हिनियस इफेक्ट मतलब बहुत ही बुरा कर दिया उसने. तो अगर देखो आपकी फैमिली में आपने किया हो किसी का बुरा, तो मतलब ऐसा हो सकता है आपने किसी की डेथ कर दी तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा फैमिली का भी, ठीक है. आप मतलब हो गया, आप जो भी है तो आप केस वापस कर लो. It's constitutionally upheld. Punishment is not arbitrary as it comes out of a judicial process. In case like box or rapist kill the victim and hide the body due to fear of death penalty. ठीक है. So this is not so recommendation, and these are the topics. Death penalty exists because some crimes shock the consciences and the society and deserve बेसिकली राइट टू लाइफ सबके पास है, वो ले नहीं सकते हम. तो बेसिकली डेथ पेनल्टी बहुत रेयर केस में जाती है, बहुत ही हीनियस कर दिया वो क्राइम, ठीक है. मतलब ऐसे केस में कि उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाए, जो भी एक्यूज्ड है, ठीक है. तो उस केस में इफेक्ट में दी जाती है फांसी. सो जस्ट सी द केस. दीज आर सम ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेस, ठीक है. We'll not go through these all the cases, and so conclusion, you can see the Indian judicial system has contributed to safeguarding and securing its independence by consolidating power of the upper judiciary, particularly of Supreme Court की बात हो रही है, and correcting some of the worst mistake made by the lower judiciary, high courts or subordinate courts. However, this top-heavy system has also contributed to promiscuous appeals, uh,
Domestic appeals, which has undetermined stare decisions and increased the amount of time it taken to settle issues. Law, in general, and the interpretation of the constitution are usually fluid and multivocal. India is now devoting more funds to its courts, including lower court of course. Nothing should diminish the important role and the High Court and Supreme Court have played in preventing some of the greatest state abuses or omissions. But it will be the lower courts that the Indian judiciary will be really democratized. Only judges at the more local level can routinely guarantee that specifically wrongly detained by the police or business owners trying to enforce the contract achieve justice. This is all about the just Supreme Court, and of course, we'll move further with the judicial review, judicial activism, public PIL, public interest litigation, high courts, tribunals, HISAP.